स्टार्ट नाउ। ये वाला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ये भी ज्यादातर वैसे तो वेक्टर का ही सवाल है। तो ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज माइनस की। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वैसे ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो माइनस, थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ। ये भी सिंपल सा वेक्टर का ही क्वेश्चन है। -9Q इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, अट्रैक्शन फोर्स ऐसे, ठीक है। और फिर -Q16Q को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। दोनों अट्रैक्शन फोर्स होंगे। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ना। खैर, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगा सकते हो, सिंपल है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो ये किसी ने कमेंट भी किया, जो भी है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F2 है, तो ये देखो पूरी विडंबना यही है कि पूरा 11th क्लास का है। 11th क्लास का वेक्टर तुम्हें याद होगा, तो ये तो पैरेलली 11th क्लास का स्टार्ट कर दो। ठीक है, वेक्टर मैं पढ़ा चुका हूं डिटेल में। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, और तुम वो सब काम कर ही सकते हो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। व्हाट्सएप पे सोल्यूशन भेजना, अगर सॉल्व हो जाए तो व्हाट्सएप पे भेजो, अगर हो जाए। ठीक है, तो बाकी मेजर सोल्यूशन तो यही है। अगर ये इजी क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, इसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो 11th स्टार्ट कर दो, और कोई तरीका नहीं है इसको सही करने का। खैर, F1 की वैल्यू हम अलग से लिख लें। F1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रो F1, तो ऑब्वियसली ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं तो ये F2 हो जाता है ना। रिजल्टेंट ब्लू वाला F हो जाता है, उसका जो लेंथ है, मैं तुम्हारे हिसाब से जितना मेरे से बन पड़ रहा उतना मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम एफर्ट। F2, ये साइड F2 है तो ये भी साइड F2 होगी। तो दिस इज सिंपल पाइथागोरस। कई जगह लगती है सिंपल पाइथागोरस, है ना। वैसे इसको आई कैप जे कैप में भी लिख सकते हो। F1 आई कैप माइनस F2 जे कैप, सॉरी, F1 आई कैप प्लस F2 माइनस जे कैप, एक ही बात है ना। कैसे भी कर दो। नाउ अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? K, इतना सा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा है बस, खाली एक फॉर्मूला। तो 9Q स्क्वायर, K 9Q स्क्वायर, K इंटू 9Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9A स्क्वायर, 9A स्क्वायर। तो यहां से कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। 9 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, है ना। हाँ, जो भी है लिख के भेज दो भाई, पूरा सोल्यूशन लिख के भेज दो। वो चैट बॉक्स का यूज खाली उसके लिए किया करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। मंडे को मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा, इतने खाली कूलम्स लॉ का इतना जो पढ़ा है, और उसके बाद फ्रीक्वेंटली लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। फ्रीक्वेंटली वो टेस्ट कभी भी, जैसे बीच में मैंने शुरू में टेस्ट लिए थे ना, बीच में क्विज टाइप से, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। उसी टाइप से लूंगा, ज्यादा नौटंकी नहीं, बस टेस्ट सीधा क्विज टाइप से। अपना आंसर कमेंट करो, कुछ ना कुछ कमेंट करो और देखो, खुद ही को देखो खुद ही कितना आता है। क्योंकि ये सब एग्जाम तो तुम्हें लर्निंग के लिए होते हैं ना, कौन सा फाइनल एग्जाम, मार्क्स वार्क्स का कोई इतना मतलब नहीं है। F1 की वैल्यू ये हो जाए KQ स्क्वायर अपॉन, ये हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट F2 की वैल्यू देख लो। F2 की वैल्यू देख लो। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K Q इंटू 16Q, यानी 16Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? अगर ये डिस्टेंस 3 है, ये 5A है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4A। आई थिंक इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये 4A है। 5A का स्क्वायर क्या होगा? 3A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इतनी बेसिक चीजें थी,
16a स्क्वायर, तो ये 4a का स्क्वायर मतलब 16a का स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां भी क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये भी टर्म क्या आ गया, दिस इज ऑल्सो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो ये नाउ इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट लिख लो, F इज रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, और F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। तो इसको भी दोनों क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यू कैन राइट इट, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सेम थिंग आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तुम्हें सॉल्व करके भेजना है तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बस इसका आंसर वांसर का कोई मतलब नहीं, आंसर वांसर लिख के देना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देना, वो मंडे को होगा इस टॉपिक के। एफ रिजल्टेंट क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2, तो ये आंसर होगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन माइनस, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द आंसर, रिजल्टेंट फोर्स ऑन माइनस क्यू आ गया, ठीक है। तो इसमें तुम लोग कर रहे हो जो भी है, इसमें ऐसे समझ नहीं आता, इसमें पूरा सोल्यूशन व्हाट्सएप करके दो, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उनको तुम व्हाट्सएप करके दो, कंप्लीट सोल्यूशन करके दो, कंप्लीट सोल्यूशन करके दो, ठीक है। चलो, तो ये भी वेक्टर का मेन सवाल था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या था, वेक्टर का, तो वेक्टर का मेन सवाल था। खैर, क्वेश्चन नंबर देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ नहीं है, सर्कुलर मोशन का सवाल है, और वो भी बेसिक वाले सर्कुलर मोशन का। अब किसी बच्चे ने 11th क्लास में सर्कुलर मोशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो उससे ये सवाल नहीं होगा, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि 11th क्लास का सर्कुलर मोशन पढ़ो जाके, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो ऐसे सवाल ही आएंगे, एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आएंगे। एग्जाम मतलब जेई नीट, बोर्ड के लिए मैं बता ही चुका हूँ, अगर किसी को बोर्ड के लिए पढ़ना है तो पढ़ाई बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बोर्ड के लिए पढ़ाई करने का मतलब है कि अभी इस समय कि तलवार लेके वो क्या करते हैं, चूहों को मारने जाना, जो भी है ना, मतलब उसके लिए सुई की जरूरत है, तुम तलवार लेके भाग रहे हो बोर्ड अभी से, इतने महीने पहले, वहां पे छोटी सुई से काम चल जाएगा, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के लिए पूरे साल मेहनत करे वो पागल ही होगा। A charge q of mass m revolve around a point charge q due to electrostatic attraction. Show that period of revolution. अब ये भी 11th क्लास का क्वेश्चन है, बेसिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ भी नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ भी नहीं है, सर्कुलर मोशन का है, और शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा डिटेल में, तब भी ऐसी चीज आती है, मतलब तब भी इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन न्यूक्लियस के अराउंड आता है, या 11th में तो ये कई बार होता है, ग्रेविटेशन में भी सर्कुलर मोशन एक बार आता है, सर्कुलर मोशन अकेला भी आता है, अलग से भी डिस्कस करते हैं, ग्रेविटेशन में भी डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री में भी ये चीज डिस्कस करते हैं। यानी क्लास 11th में जो ऐसा सवाल है कम से कम 4 से 5 बार आएगा, ठीक है। तो 12th वालों ने समझा कि ये तो बच्चा कर ही लेगा, है ना। Charge q of mass m revolve around a point charge small q due to electrostatic attraction. तो भैया show that इसमें एक ना एक नेगेटिव होगा। Charge q of mass m revolve around point charge q due to electrostatic attraction. Show that period. तो यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव होगा, ये कुछ गड़बड़ है, चाहे तो ये नेगेटिव कर लो या ये नेगेटिव, हम मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ या इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, एनीथिंग, कोई भी नेगेटिव, ये सवाल में दिया होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो अट्रैक्शन नहीं होगा तो रिवोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें तुमने 500 बार पढ़ी होंगी, मतलब 11th में अगर पढ़ा होगा, तो ऐसे सेंटर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा, है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा। ऑब्वियसली लिटिल बिट जूम इन करता हूं, जूम इन लिटिल बिट जूम इन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन,
है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, ये सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर तुमने थोड़ी सी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी होगी, सॉरी थोड़ा सा भी सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, तो उसमें ये पढ़ा होगा कि ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये कौन सी क्लास का है, 11th क्लास का, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है vc²/r। पहले मैं लिख दूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इट विल बी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v²/रेडियस, रेडियस इसका है, और वेलोसिटी हमेशा ट्रैक के टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, एकदम बेसिक 11th में यही सिखाया जाता है, ठीक है। तो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, के, इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो सिर्फ इतना ही लगा है, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, r², ये हमें शो करना है, ये वाली चीज शो करनी है, तो आराम से शो कर सकते हो, शो कर सकते हो, ठीक है, यहां से देख लो क्या शो करना है, Q इंटू क्यू आ जाएगा, ठीक है। सो के को यहां पर बाद में 1/4πε0 लिख देंगे, बाद में लिख देंगे, के की जगह लिख देंगे 1/4πε0। v को पहले यहां पे देख लो, एक तो एक काम कर दो कि आर कैंसिल कर दो, पहले तो एक एक आर तो कैंसिल कर दो, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल एक्सप्रेशन हो जाएगा, के की वैल्यू मैं बाद में रखूंगा, तो ये प्रोसेस करने के बाद यहां पर कितना हो जाएगा, के Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R, और इधर हो गया mv², ठीक है, mv²। अब v क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, शायद तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, और ये भी पढ़ा होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। अगर ये सब नहीं तुम्हें आ रहा है, ये नहीं पढ़ा है तुमने, तो प्लीज 11th क्लास पढ़ो, है ना, 11th क्लास पढ़ो। अगर जेई नीट करना चाहते हो, अगर बोर्ड्स करना चाहते हो, तो अभी मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो डिसाइड कर लो। अगर किसी को कोई अभी डिसाइड करे कि हमें तो सिर्फ बोर्ड का करना है, तो पबजी खेलो, ठीक है, तो आराम से जो जो मर्जी हो, कुछ और चीज। अगर किसी को ये डिसाइड करना है कि हमें सिर्फ बोर्ड का करना है, तो कोई टेक्निक सीख लो, कोई, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे। अगर सिर्फ बोर्ड का करना है तो तुम एक काम करो, कुछ जो है डिजिटल मार्केटिंग या छोटे मोटे कोर्सेज बढ़िया वाले आजकल होते हैं, कोई कोडिंग की लैंग्वेज सीख लो, ये सब सीख लो, समझ आई बात। वैसे भी इस सब का कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल तो यूज होता नहीं कुछ भी, तो खाली 12th पास ही करना है। इस 11th-12th के सिलेबस का फायदा तभी है तो जब तुम्हें जेई नीट करना है। किसी को 12th का खाली मार्कशीट ही चाहिए, 12th के मार्क्स चाहिए, तो आराम से कोई टेक्निक सीखो इस समय, अभी खाली टाइम में पता नहीं कब होगा एग्जाम, और एग्जाम जब आ जाए उसके 1-2 महीने पहले बहुत है, 2 महीने एकदम, ये मैं एकदम डफर बच्चे के लिए बता रहा हूँ, जो कभी मतलब एकदम जो लो IQ वाला बच्चा है उसके लिए बता रहा हूँ, उसके लिए भी 2 महीने बहुत है। तो v इज इक्वल टू 2πr/t, नहीं तो फिर 11 में जुड़ जाओ। तो चलो खैर बकवास बंद करता हूँ, इसको शुरू करता हूँ। इसमें कुछ भी खास नहीं था, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। चलो v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे मिटा के v की वैल्यू पुट कर दूं, तो v की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाए, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4πr²t²। तो यहाँ पे हटा दूं, यहाँ पे लिख दूं 4v² था ना, तो क्या हो जाएगा 4π² r² और t², 4π² r² t², ठीक है। अच्छा अब क्या काम करूं, अब एक काम और करूं, k की वैल्यू पुट कर दूं, k की वैल्यू, अरे सारा ही मिट गया, एक सेकंड। अब k की वैल्यू पुट कर दूं, कुछ नहीं, तो मैनिपुलेशन है। k की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 1/4πε0 होती है। ये इतनी छोटी मोटी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक की लग रही हैं, बस क्या प्रूफ करना है इसमें फिर से देख लो, t² की वैल्यू निकालनी है, तो बस हो गया, मैनिपुलेट कर लो। आई होप समझ गए होगे। ये ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो अब मैं ज्यादा माथापच्ची नहीं करता हूं, t² को ऊपर ले जाओ, तो इसको मैनिपुलेट करके ये ले आओ, ठीक है। इसके बाद तुम कर लोगे, है ना, इसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, आई होप।
ठीक है, आज छोटी सी क्लास लूंगा, बस 3 सवाल डिस्कस करके खत्म कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट डीपीपी सेंड करता हूं। प्लीज ट्राई दैट, है ना। कूलम्स लॉ के इतने सवाल सफिशिएंट है ना, हर टाइप के सवाल कवर हो, हर टाइप के सवाल कवर हो गए, इतने से तुम्हें बेसिक आइडिया मिल गया। ठीक है, तो ये, तो इनको रटो नहीं, मतलब रटने की जरूरत नहीं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, उनको समझो कि प्रोसेस क्या है और उसको सॉल्व करने के लिए कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं। सर्कुलर मोशन का लग रहा है तो तुम्हें सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई दोष नहीं है। अगर ये सवाल नहीं लग रहा तुमसे तो सर्कुलर मोशन तुम्हें नहीं आता है तो सर्कुलर मोशन जाके पढ़ो। तुम अगर इसको सही करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो उसकी क्या गलती, उसमें तो मिलेगा ही नहीं वो कंसेप्ट। 2 balls A and B of same mass Q and Q are suspended by 2 string of same length from 2 different suspension, इतना 3x and x जो भी है, ठीक। अब ये सवाल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। अभी 11th क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। अब ये एनएलएम का क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने एनएलएम ठीक से नहीं पढ़ा होगा उसको ये सवाल आएगा नहीं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की कोई गलती नहीं है। चलो, दोनों का मास सेम है, मास सेम है, ठीक है, मास सेम है। तो जो बच्चे शिकायत कर रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के सवाल नहीं लग रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो इतना ही कंसेप्ट लगा है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं भाई, मेरा काम है समझाना, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है। तो जैसा तुम डिसाइड करोगे तुम्हारी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग सेट होगी। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, सही, तुम्हें सही रास्ता दिखाना, बाकी तुम जानो। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आ जाएगा। और कोई अभी से कोई टीचर ऐसा बोर्ड चिल्ला रहा तो उससे सावधान रहो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू, 2 balls A and B of same mass, charge Q and Q are suspended by 2 string of same length, यहाँ पे लेंथ सेम है, LL सेम है, from 2 different suspension point S1 S2, S1 S2 is 3x, S1 S2 is 3x, AB is x। डायग्राम बना के दिया है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो S1, ये सब एकदम सिमेट्रिकल लग रहा है, तो ये x है, ये x है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, मगर उसके लिए जिसने 11th में न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, ठीक है। ऑफ मास यहाँ पे सेम है तो वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी यही टॉपिक चल रहा है, यही मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। mg नीचे की तरफ वर्क करेगा, बस सब हो गया। टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करना है, स्ट्रिंग में टेंशन। तो ये देखो, ये बॉल है, बॉल का मास mg नीचे की तरफ है। ऐसे इसमें भी कर सकते हो, सेम कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ये भी ऐसे ही होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। टेंशन ऐसे लगेगा, टेंशन इस तरफ, टेंशन हमेशा पुलिंग होता है। अभी इसी के सवाल चल रहे हैं मेरे लेक्चर्स में, एक 2 सवाल रोज बच्चों से करवाता हूँ और कहता हूँ कि ये आ गया तो पूरी फिजिक्स आ गई। उनको 11th क्लास के बच्चों को समझाता हूँ कि ये अगर आ गया तो फिजिक्स में और कुछ नहीं है, तो वो यही इसी के लिए समझाता हूँ कि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका खैर, इसका कुछ लोग फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते हैं, मगर टेक्निकली इसको सेपरेट कर लेना चाहिए। जिन्होंने 11th क्लास में पढ़ा है तो वहाँ पर हम टेक्निकली इसको सेपरेट कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो है यहाँ पर एक ट्रेंड होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, तो फिलहाल इसमें नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि पॉइंट जैसा ही है। तो मान लो ये सेपरेट मैंने यहाँ पे बना लिया है, इसको सेपरेट कर लिया, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए सिस्टम को सेपरेट कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ इसका, दोनों को एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, हम इसको खाली डिस्कस करेंगे। ये जो ब्लू के अंदर है, इतने पोर्शन को हम अलग से बना लेंगे, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतने पोर्शन को हम अलग से बना लेंगे, इतने पोर्शन को हम अलग से बना लेंगे। ये जो पोर्शन है इसको अलग से बना लेंगे, ठीक है। इसको अलग से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो समझ लो हम अभी ब्लू क्वेश्चन, क्योंकि एनएलएम का जो पहला रूल है कि हम पूरे सिस्टम पे एक साथ न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते, हमें उस चीज को सेपरेट करना होगा, एक बॉल को सेपरेट करना होगा, ठीक है। हाँ, अगर पूरे सिस्टम पे एक साथ लगाओगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स नहीं आएगा, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स नहीं आएगा। लगा सकते हो, यानी दोनों को भी सिस्टम ले सकते हो। एक मिनट, यहां पर तुम ये भी कर सकते हो कि दोनों को एक साथ कंसीडर कर सकते हो। जैसे ये वाला सिस्टम, इसको अलग से फ्री बॉडी बना सकते हो, ग्रीन वाला
अलग से फ्री बॉडी बना सकते हो, पूरा एक साथ ले सकते हो, मगर तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरनल फोर्स हो जाएगा, वो कंसीडर नहीं करेंगे। ये चीज मैंने बहुत अच्छी तरह सिखाई है बच्चों को 11th क्लास में, और कहा ये मेन चीज है, ये मेन चीज है। पता नहीं तुमने सीखी है नहीं सीखी है, ये बहुत 11th क्लास का, ये समझ लो एनएलएम का सवाल है 11th क्लास का, खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्स्ट्रा है, तो मतलब एनएलएम रिवाइज हो रहा है, ठीक है। सो बस इसको सिस्टम को अलग कर लिया। अब इसमें ठीक है, तो ये आ गया टी कॉस थीटा, ये भी रेजोल्यूशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन से ही शुरू हो जाता है रेजोल्यूशन। थीटा से जो कनेक्टेड है वो कॉस होता है, और थीटा से जो कनेक्टेड नहीं है वो साइन होता है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, 11th पढ़ना शुरू कर दो। टाइम की इस समय तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है, टाइम बहुत है। अभी पिछले वालों के जेई नीट के एग्जाम नहीं हुए हैं, और बार बार मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। यहां पे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सिस्टम रेस्ट में है, टी कॉस थीटा वेट को बैलेंस करेगा, टी कॉस थीटा वेट को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। इस तरह के सवाल 11th क्लास में कम से कम 20 से 30 बार आते हैं, एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। 20 से 30 बार आते हैं, कम से कम 20-30 बार आए, ठीक है। ये बेसिक लेवल का सवाल है। तो क्या करते हैं ये दो इक्वेशन का, हम करते क्या है, एक इक्वेशन ये है टी कॉस थीटा, बहुत ही कॉमन, ठीक है। ये चीज 20 से 30 बार 11th क्लास में होती है। स्क्वायर करके इनको ऐड कर दो, ठीक है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी दोनों का स्क्वायर करो, टी कॉस थीटा का स्क्वायर करो, है ना, और टी साइन थीटा का स्क्वायर करो, टी साइन थीटा का स्क्वायर करो, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, एम जी का स्क्वायर करो और एफ ई का स्क्वायर करो। टेंशन इन स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, एफ ई, एक सेकंड वेट अ सेकंड, मैं फालतू में जो है आगे कर रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, शायद आंसर यहीं से आ जाएगा। स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं टी की वैल्यू निकालने के लिए, रुक जाओ, ये दूसरा कोई टर्म निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी, क्यू स्क्वायर एल अपॉन ये तो इसी से आ जाएगा, आई थिंक इसी से आ जाएगा, टी साइन थीटा से ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करता हूँ, टी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स ये हो गया, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस सिंपल। तो साइन थीटा इज एक्स बाई एल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, ये डिस्टेंस 3x है, ये डिस्टेंस x के बराबर है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर उधर करोगे तो ये आंसर ऐसे ही आ जाएगा, यहां से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिला लेना, ये इसके बाद ये लेना, यू विल गेट दिस आंसर। उसके बाद टेन थीटा, तो एक तो स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, वो भी एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, कई जगह 11th में करते हैं। टेन थीटा कैसे निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों का डिवीजन कर दो, तो डिवीजन करोगे, मैं डिवीजन कर रहा हूं, लास्ट चीज है, तो ये आ जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, इज इट क्लियर। ये आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई अपॉन एम जी, यहां से टी और टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, टेन थीटा, ये एम जी भूल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ठीक है। एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, चलो आई होप क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर,
यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर कैपिटल एम होगा, मैंने गलती से स्मॉल एम लिख दिया तो चलेगा। यहाँ पे कैपिटल एम दिया हुआ ना, हाँ वो देख लो, हाँ कैपिटल एम दिया हुआ, तो यू कैन डू इट। चलो ये फिनिश हो गया। आई होप इसको रीअरेंज करके कर लोगे। तो इस डीपीपी के सारे क्वेश्चन हो गए और